नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। इसके ऑप्शन है कैंडिडा एल्बिकेंस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, कैंडिडा स्लूफी, ल्यूकोस्पोरिडियम फ्राइजिडियम। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि एथेनॉल होता क्या है। एथेनॉल एक अल्कोहल है। एथेनॉल एक अल्कोहल है जिसे एथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। एथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। इसका सूत्र है C2H5OH। अभी हाल ही में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की चर्चा चल रही थी। 20% पेट्रोल मिलाने का मतलब है कि यदि आप 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं या 1 लीटर पेट्रोल में 20% यानी 200 ग्राम, यानी 1 लीटर में आपको 200 ग्राम इथेनॉल का मिक्सचर या मिश्रित का पेट्रोल मिलेगा। भारत के साथ साथ विश्व के कई देशों में जैसे यूएसए, ब्राजील, जापान, कनाडा, थाईलैंड, इन देशों में भी पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाया जाता है। ब्राजील विश्व का सबसे अधिक एथेनॉल ईंधन कार्यक्रम चलाने वाला देश है। ब्राजील में E27 यानी 27% तक, यानी वहां के पेट्रोल में 27% तक एथेनॉल मिला होता है। इसके साथ साथ ब्राजील में कुछ ऐसे वाहन होते हैं जिसमें E85 या E100 एथेनॉल या पेट्रोल चलित वाहन मिलते हैं। इसमें E85 या E100 एथेनॉल या पेट्रोल चलित वाहन मिलते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि यहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले वाहन मिलते हैं। फ्लेक्स फ्यूल इंजन का मतलब ये होता है कि आप 100% चाहे तो पेट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं वाहन में या 100% इथेनॉल इस्तेमाल करते हैं। थाईलैंड E10 या E20 यानी 10% से 20% की तरफ बढ़ रहा है पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स करने में। जापान भी धीरे धीरे E10 से E15 की तरफ बढ़ रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका भी E10 से E15 की तरफ बढ़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी फ्लेक्स फ्यूल इंजन
वाले वाहन मिलते हैं। फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले वाहन संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पाए जाते हैं। भारत भी धीरे धीरे 10% से 20% की तरफ बढ़ रहा है। यानी भारत में अब 10% यानी 10% इथेनॉल की जगह पेट्रोल में आपको 20% इथेनॉल मिलेगा। अब इसके नुकसान और फायदे क्या हैं, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से क्या फायदे हैं। लाभ, सबसे पहला लाभ है कि पेट्रोल की खपत कम होगी। पहला लाभ है पेट्रोल की खपत कम होगी। दूसरा, विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी। तीसरा, विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी। तीसरा है कार्बन उत्सर्जन कम होगा। चौथा है प्रदूषण कम होगा। पांचवा है किसानों को गन्ना, मक्का, किसानों की गन्ना, मक्का आदि फसलों की मांग बनी रहेगी। अब इसके नुकसान क्या है? नंबर 1, बहुत अधिक इथेनॉल के इस्तेमाल करने से बहुत अधिक इथेनॉल के इस्तेमाल जैसे E85 या E100 से हमें विशेष प्रकार के इंजन की जरूरत होगी। जैसे मैंने बताया था फ्लेक्स फ्यूल इंजन, इस तरह की इंजन की हमको जरूरत होगी। पुराने वाहनों में पुराने वाहनों में अधिक इस्तेमाल से इंजन के कुछ भाग प्रभावित होगा। तीसरा है इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा कम होती है, जिससे माइलेज 6% तक घट सकता है।
अब हम देखते हैं इथेनॉल को बनाने के लिए किस विधि का इस्तेमाल होता है? किण्वन विधि। इथेनॉल को किण्वन विधि से बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए चीनी या स्टार्च वाले पदार्थ जैसे गन्ने का रस, सीरा, मक्का, चावल, गेहूं तथा टूटे हुए अनाज का इस्तेमाल होता है। अब इसके आधार पर हम देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प, सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी। इसका सही उत्तर है विकल्प है बी, सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी। इस तरह के प्रश्न अधिकांशतः एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो आप इस पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।